तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो एलिमेंटल मेज के एपिसोड 12 की जहाँ पे देता है कि जॉन कैसल से बाहर आ जाता है और उसको दिखाई देता है कि तीन नोबल कुछ सोल्जर के साथ उसको घेर के खड़े हो रोकने के लिए होते हैं, जिनमें से एक नोबल चिल्लाते हुए कह रहा होता है जॉन से इस तरीके से हार्म करने की, और तुम इस तरीके से सेफली यहाँ से कैसे जा सकते हो। जॉन कह रहा होता है कि विस्काउंट जो है उन्होंने मुझे यहाँ पे इम्प्रिजन करने की कोशिश की थी, वो भी बिना कोई जस्टिस के, और मुझे हार्म करने की भी कोशिश की थी। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जबकि वो नोबल आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपनी पावर में विश्वास करते हो और इस तरीके से फ्रीली कुछ भी बोल सकते हो किसी के भी बारे में। डियोन कह रहा होता है क्या नहीं है कि मैं अपनी पावर में विश्वास करता हूँ और मैं यहाँ तुम्हें हार्म करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया था। जबकि दिखाया जाता है उस नोबल को जो कि गुस्से में कह रहा होता है कि तुम बच्चे। डियोन कह रहा होता है कि मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था, मुझे एक ऑफर मिला तो मैंने वो रिजेक्ट कर दिया और इस वजह से मुझ पे अटैक कर दिया गया बिना कोई रीजन के। ये कोई बात है। जबकि वो बंदा गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि तुम हॉल्टन फैमिली की अथॉरिटी को इस तरीके से इग्नोर कर रहे हो कि तुम सच में यहाँ से इस तरीके से सेफली बाहर नहीं जा सकते। जबकि जॉन सोच रहा होता है कि ये नोबल और नाइट इनका अपना खुद का एक लॉजिक होता है। जैसे एक पर्सन पावर में आता है तो उसमें एरोगेंस आ जाता है, और इनका इलॉजिकल सेंस जो कि इमोशंस के साथ जुड़ के बना हुआ होता है, और इनके लिए कोई बेसिक और लॉजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता और इनके लिए नेचुरल है। तभी दिखाया जाता है ड्योन को जो कि यूक्रेन की मदद से वहाँ अपनी पावर शो करने लग जाता है और वहाँ पे वाटर को अपने ओर पास फ्लोट कराने लग जाता है। और जब भी दिखाया जाता है उस नोबल को जो चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ कुछ अब वेट करने के लिए नहीं रह गया, चलो इसे मार दो। तभी दिखाया जाता है उस पीछे वाले नोबल को जो कहता है कि ठीक है। और जब भी दिखाया जाता है यूडीन जो कि अपनी ऑरा अनलीश कर रही होती है, और तभी दिखाया जाता है वो तीनों नोबल अपनी तलवार को लेके ड्रोन को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं भागते हुए। अब गुस्से में कह रहे होते हैं कि जिसने लॉर्ड को हार्म करने की कोशिश की है उसे मार दो। और तभी दिखाया जाता है जिनमें से एक आगे आने वाला नोबल जो कि ड्योन पर अटैक कर देता है सबसे पहले, और जबकि ड्योन उसके अटैक को अपनी वाटर शील्ड से रोक लेता है। जबकि वो नोबल गुस्से में कह रहा होता है कि तुम अपनी जान दे दो स्पिरिट मेज। और तभी यूडीन उसको वाटर की मदद से दूर फेंक देती है। और जबकि दिखाया जाता है उन दोनों नोबल को जो पीछे से आके अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि मरो स्पिरिट मेज। और जो दिखाया जाता है ड्योन वो उन दोनों के अटैक को भी ब्लॉक कर देता है। जबकि इस चीज को देख के वो नोबल सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि इसने हम दोनों के अटैक को एक साथ रोक दिया, तुम सच में एक लो लेवल के स्पिरिट मेज नहीं हो। और दिखाया जाता है कि यूजीन उन दोनों को भी अपनी वाटर एबिलिटी से दूर हटा देती है, और दिखाया जाता है वो भी दूर जाके गिरते हैं। और दिखाया जाता है कि वो तीनों ही नोबल हार जाते हैं और तीनों ही जमीन पर पड़े हुए होते हैं। और दिखाया जाता है सभी सोल्जर को जो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और जबकि ड्यून उस वाटर को कंट्रोल करके अपने और पास घुमाने लग जाता है और वहाँ आराम से चलते हुए उस कैसल से बाहर निकल जाता है। और जबकि वो सोल्जर उसको बिल्कुल नहीं रोकते, और सीन कट के दिखाई देता है कि ड्रोन उस हॉल्टन को छोड़ के एक कैरेज से जा रहा होता है। जबकि वो बताता है कि उस दिन के बाद मैंने अपना सामान पैक करके हॉल्टन को छोड़ दिया, और जैसे ही मैंने वहाँ हॉल्टन को छोड़ के आने लगा तो मुझे वहाँ की मेमोरीज याद आने लगी। और जबकि वो सोचने लग जाता है कि वैसे मुझे विस्काउंट ने फोर्स क्यों किया था। क्या उसकी उस एरोगेंस की वजह से, क्योंकि उसे लगता था कि वो जो है मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, और या फिर इसलिए कि मैंने उसको मना कर दिया, या फिर उसके स्टेटस की वजह से, या फिर मेरे रेस्पॉन्स करने में कोई प्रॉब्लम थी। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मैं उसकी बातों के साथ एग्री हो जाता तो मुझे वहीं पे रहना पड़ता। और चलो ठीक है, अब ये पास्ट हो चुका है तो मैं इसके बारे में और नहीं सोचता हूँ। और सीन कट के दिखाया जाता है ड्योन का जो चल के कहीं जा रहा होता है, और जबकि यूडीन उसके साथ में गाना गा रही होती है। जबकि ड्योन यूडीन को देख के सोच रहा होता है कि इसका मूड आज बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी ड्योन आगे देख के कहता है कि ऐसा लगता है कि यही है जियाल का कैसल। और तभी दिखाया जाता है एक बड़े कैसल को, जबकि यूडीन इसे देख के कह रही होती है कि ये हॉल्टन से भी बहुत बड़ा है। तो ड्योन कहता है कि वैसे भी कि मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन रहने का नहीं सोच रहा हूँ। तो यूडीन पूछती है मगर क्यों। तभी ड्योन उस कैसल के आगे पहुँच जाता है, और तो ड्योन कहता है क्योंकि मैं पिछली बार की तरह दोबारा से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता जैसा कि हॉल्टन में हुआ था। तो इसलिए जैसे ही मेरा यहाँ काम पूरा हो जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। चलते हुए उस गेट को पार कर जाता है, और तभी ड्योन एक बिल्डिंग के सामने एक लोगो देख के कह रहा होता है कि ये मर्सनरी गिल्ड है। तो यूडीन कहती है मगर ये हॉल्टन से बहुत ज़्यादा अलग है। और दिखाया जाता है एक बिल्डिंग को जिसके सामने खड़े होकर ड्योन बात कर रहा होता है, और कह रहा होता है कि ये जो बिल्डिंग है ये बहुत ज़्यादा नाइस है। और ड्योन उसके गेट को खोल के अंदर जाने लग जाता है, और जब वो अंदर जाके देखता है तो कहता है कि इसका जो इंटीरियर है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, और इसका मैच हॉल्टन हो ही नहीं सकता। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है हॉल्टन से। और यहाँ बहुत तरह की रिक्वेस्ट हैं जो कि अलग अलग तरह की हैं, मगर यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है अगर हॉल्टन के वहाँ उस मर्सनरी गिल्ड को देखा जाए तो।
जबकि वो उस लड़की के पास पहुंच जाता है अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो वो लड़की कहती है कि वेलकम, ये जियाल मर्सनरी गिल्ड है और मैं तुम्हारी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। तो जॉन कहता है कि मैं यहाँ एक मर्सनरी का सर्टिफिकेट लेने के लिए आया हूँ। तो वो लड़की पूछती है क्या आप उसे खाली एक आईडी की तरह यूज करोगे या फिर तुम उसके साथ एक मर्सनरी का काम भी करोगे। तो जॉन कहता है मैं एक मर्सनरी का काम करने वाला हूँ। तो वो लड़की अपना चश्मा ठीक करते हुए कहती है क्योंकि तुम एक न्यू मर्सनरी हो तो तुम्हें क्लास डी के साथ स्टार्ट करना होगा और तुम एक मर्सनरी सर्टिफिकेशन जब पालोगे जब तुम एक रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर लोगे। वैसे तुम्हारी स्किल्स क्या है। तो जियोन सोचता है वैसे तो मुझे पक्का नहीं पता है मगर ये ठीक रहेगा। और वो उस लड़की से कहता है कि मैं एक लो लेवल का स्पिरिट मेज हूँ। तो वो लड़की इस बात को सुन के हैरान हो जाती है और कह रही होती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम एक स्पिरिट मेज हो। अगर यदि तुम एक स्पिरिट मेज हो तो तुम क्लास बी के साथ स्टार्ट कर सकते हो मगर फिर भी तुम्हें एक रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने की जरूरत होगी अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। और वो कुछ कागज आगे देते हुए जॉन को कह रही है कि तुम इसमें से किसी एक को चूज कर सकते हो। तो जॉन कहता है कि ठीक है। और वो उनको देखते हुए कह रहा होता है कि ये लगभग सभी सिमिलर सही हैं। तो जॉन उनमें से एक रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करते हुए कह रहा होता है कि मैं इसको लूंगा। तो वो लड़की पूछती है क्या आप इसके बारे में श्योर हैं। और सीन कट के दिखाया जाता है जॉन का जो उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए वहाँ गॉब्लिन को मारने के लिए आ जाता है। और दिखाया जाता है कि पानी का अटैक जो कि उन सभी गॉब्लिन्स को बुरी तरीके से मार रहा होता है। तो जबकि दिखाया जाता है जॉन जो कि एक पत्थर पे बैठ के ये सभी चीज़ों को होते हुए देख रहा होता है। और जबकि दिखाया जाता है गॉब्लिन्स की तरफ जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जबकि जॉन उस रिक्वेस्ट को पढ़ते हुए कह रहा होता है कि मुझे कम से कम 10 गॉब्लिन के तीत को कलेक्ट करना होगा प्रूफ के रूप में। ये जो रिक्वेस्ट है ये इजी है कि ये गॉब्लिन्स को मारना ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है मगर ये जो गॉब्लिन है ये अपने इंस्टिंक्ट से जीते हैं मगर फिर भी ये ह्यूमन से ज़्यादा स्कैरी नहीं होते। तो मुझे इनको मारना चाहिए क्योंकि ये जो गॉब्लिन होते हैं ये ह्यूमंस को हार्म करते हैं। क्या मुझे इन सभी गॉब्लिन्स को इसलिए मारना होगा क्योंकि मेरे पास पावर है और मैं उन लोगों को बचाऊंगा जिनको मैं जानता तक भी नहीं हूँ। तो मुझे किस तरह की चॉइस बनानी चाहिए। और वो इस बात को ही सोच रहा होता है वहाँ बैठे बैठे। और जब भी दिखाया जाता है यूडिन को जो कि अपनी वाटर पावर की मदद से उन सभी गॉब्लिन्स को मार रही होती है। तभी डियोन कहता है कि यूडिन ये बहुत हुआ, अब तुम इन सभी गॉब्लिन्स को हील कर दो और हम वापस जा रहे हैं। तो यूडीन कहती है कि ठीक है डियोन। और दिखाया जाता है यूडीन को जो अब अपनी वाटर हीलिंग की मदद से उन सभी गॉब्लिन्स को ठीक कर रही होती है। वो उन सभी को हील करके डियोन के पास आ जाती है और डियोन कहता है कि ये सारे तीर्थ ये इनफ होंगे। तो यूडीन भी कहती है कि हाँ ठीक है। और तभी दिखाया जाता है यूडीन कुछ चीज़ सेंस करके शॉक हो जाती है। तभी डियोन कहता है क्या ये तुमने महसूस किया। तो यूडीन भी कहती है कि हाँ डियोन। और तभी दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहाँ पंछी पेड़ों पे से अचानक उड़ के भागने लग जाते हैं वहाँ से। और जब भी जॉन सोच रहा होता है कि ये क्या हो सकता है तो यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।